हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। JRRSU यूनिवर्सिटी PGDCA का जो डेटा कम्युनिकेशन और जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो पेपर है वो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। कौन कौन से किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस इस वाली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस सेशन में आपके लिए मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहली जो यूनिट है यहाँ पे पहली यूनिट रहती है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मॉडल। यानी डेटा कम्युनिकेशन है और नेटवर्क मॉडल है, उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इस यूनिट में रहने वाला है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन है, उसकी डेफिनेशन अपन को यहाँ पे लिखनी होगी। एक्सप्लेन द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम विद नीट डायग्राम। यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनको डायग्राम के सहित आपको यहाँ पे समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन है उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको देख के जानी है और सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो वो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी जो लैन, मैन, वैन और पैन जो नेटवर्क हैं उसके उनको आपको यहाँ पे डायग्राम सहित समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस यूनिट में वो है डिस्क्राइब द OSI रेफरेंस मॉडल। जो OSI मॉडल है वो आपको यहाँ अच्छे से करके जाना है डिटेल में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है कंपेयर OSI रेफरेंस मॉडल विथ TCP/IP मॉडल। यानी जो OSI मॉडल है और TCP/IP मॉडल है उन दोनों का जो कंपैरिजन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। यानी जो टोपोलॉजीज हैं उनके जो टाइप हैं और साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो भी अपन को यहाँ पे पता होने चाहिए। फर्स्ट यूनिट में जो अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है व्हाट आर ट्रांसमिशन मोड। जो ट्रांसमिशन मोड हैं वो क्या होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और जो फुल डुप्लेक्स है उसको आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट है डेटा एंड सिग्नल्स डिजिटल ट्रांसमिशंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा अपना वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल विथ डायग्राम। एनालॉग सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, उसमें डिफरेंस क्या होता है वो अपन को यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज। यानी कि सिग्नल में एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी है और जो फेज है उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा रेट एंड बैंडविड्थ विथ फार्मूला। डेटा रेट और बैंडविड्थ है उसको अपन कैसे निकालते हैं वो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन न्यूकिस्ट थ्योरियम एंड शैनन्स कैपेसिटी थ्योरियम। ये क्वेश्चंस आपके ये मान के चलो ये वाली जो एग्ज़ाम है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होता है, उसमें जितनी भी टेक्निक्स आपकी यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर और जो लाइन कोडिंग है उसको आपको यहाँ पे देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। यानी ट्रांसमिशन में कौन कौन से इम्पेयरमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे अटेन्यूएशन क्या होता है, डिस्टोर्शन क्या होता है और नॉइज़ है वो क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन विद एग्जांपल। यानी जो ट्रांसमिशन के आपके दो टाइप हैं, पैरेलल और सीरियल, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर थर्ड यूनिट की बात करूँ तो जो थर्ड यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं तो थर्ड यूनिट है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डिजिटल कन्वर्जन। इसमें जो पहला क्वेश्चन अपना रहेगा वो है व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी जो FDM है उसको आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। जो TDM है, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वो क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन FTM एंड TDM, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। एक WDM होता है आपका, वो क्या होता है और उसके एडवांटेज और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो PCM है वो क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। PCM जो आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन है और डेटा जो मॉड्यूलेशन है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे देख के जाने हैं। नेक्स्ट अगर इसमें मैं बात करूँ थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है राइट ए डिटेल नोट ऑन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो DSL है टेक्निक्स है वो क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो फोर्थ यूनिट है उसमें अपन को यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यूनिट का नाम है एरर डिटेक्शन, स्विचिंग और डेटा लिंक प्रोटोकॉल। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो देखने को अपन को एग्जाम में मिल सकता है वो है व्हाट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन है वो होता क्या है, एक्सप्लेन पैरिटी चेक। पैरिटी चेक क्या होता है, CRC क्या होता है, चेकसम जो मेथड है वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है और एरर करेक्शन क्या होता है, इसको आपको एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल मेथड। यानी जो कुछ फ्लो कंट्रोल मेथड दे रखे अपन को, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडोज़ प्रोटोकॉल, ये क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब स्विचिंग टेक्निक्स। यानी सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग और जो मैसेज स्विचिंग है इसको आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है कंपेयर पैकेट स्विचिंग वेज सर्किट स्विचिंग विद एप्लीकेशंस। यानी जो पैकेट स्विचिंग है और जो सर्किट स्विचिंग है उसका जो कंपैरिजन है यानी डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज अलोहा, एक्सप्लेन प्योर अलोहा एंड स्लोटेड अलोहा विथ एफिशिएंसी। ये क्वेश्चंस भी आपका नहीं देखने को मिलेगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CSMA प्रोटोकॉल। जो CSMA प्रोटोकॉल है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब जो अंतिम यूनिट है, फिफ्थ जो यूनिट है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो फिफ्थ जो यूनिट है वो है नेटवर्क लेयर से संबंधित, ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित और जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है OSI मॉडल में उससे संबंधित ये यूनिट रहने वाली है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग होता क्या है उसका आपको पूरा यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। इसकी जो क्लास है IP एड्रेस की मैंने पूरी 40 मिनट का एक लेक्चर को पहले से ही चैनल पे डाल रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ से देख भी सकते हो। इसमें आपको IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 जो एड्रेस है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासेज ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस है उसकी कौन कौन सी क्लासेज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट ए नोट ऑन सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। यानी सबनेट है वो क्या होता है और सुपरनेट है वो क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ राउटिंग। जो राउटिंग मेथड है वो क्या होता है, एक्सप्लेन डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। जो दो एल्गोरिथम है ये क्या होती हैं इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन TCP एंड UDP प्रोटोकॉल। TCP और जो UDP प्रोटोकॉल है उसमें जो डिफरेंस हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है उनके जो फंक्शंस हैं वो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। जो HTTP प्रोटोकॉल है, FTP हो गया, SMTP हो गया और DNS, जो ये 4 प्रोटोकॉल हैं ये आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ जो इसमें अपन को देखने को मिल सकता है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन TCP/IP एंड OSI मॉडल। यानी दो आपके जो नेटवर्क मॉडल हैं OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट ए नोट ऑन फायरवॉल्स एंड देयर टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। फायरवॉल है वो क्या होता है, कैसे उसका नेटवर्क में यूज़ होता है, किस तरह से वो काम करता है और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
तो ये था अपना डेटा कम्युनिकेशन एंड जो नेटवर्किंग जो एडवांस लेवल का जो सब्जेक्ट था उसका उसमें कौन कौन से संभावित जो क्वेश्चंस हैं वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी कि हम कहाँ से पढ़ें, नोट्स वगैरह हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो ये PGDCA के जो आपको 10 नोट्स अगर चाहिए, PGDCA के जितने भी आपके जो 10 सब्जेक्ट हैं, अगर उनके आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 399 रुपये में मैं आपको 10 PDF यानी जो 10 सब्जेक्ट हैं वो आपको एक साथ अवेलेबल करवा दूंगा। तो जिस भी स्टूडेंट को नोट्स लेने हैं वो मेरे से कांटेक्ट करके ये नोट्स मेरे से ले सकता है। धन्यवाद।